देखिए, अभी हाल ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह के तानाशाही और उनके भ्रष्टाचारों का उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी में खुलासा किया, जिस पे मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पहली बात तो मैं अपने आरोपों पर अभी भी कायम हूँ, जो भी आरोप मैंने लगाए। बस कुछ चीज़ें मुझे बतानी हैं कि जिस तरह से मेरे खिलाफ पार्टी में चीज़ें चला रहे हैं संजय सिंह, उस पर मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ और कई सारी चीज़ें आज भी स्पष्ट करूँगा। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है कि ये जो मैंने जो भी बयान दिए हैं, जो भी मैंने चीज़ें कही हैं, वो संजय सिंह के खिलाफ है, संजय सिंह के रवैये के खिलाफ है, मेरी पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार और अपने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही हूँ और भविष्य में भी बना रहूँगा। दूसरी बात, ये जो पार्टी का चंदा ये खा जाते हैं, ये चंदे का हिसाब क्यों नहीं देते? चंदे का हिसाब तो देना पड़ेगा। ये मैंने बार बार कहा है, चंदे का हिसाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि संजय सिंह जी को इस पर अपना जवाब भी देना चाहिए। दूसरी बात, जो इन्होंने एक प्राइवेट टाइप कंपनी से केवल अपने चाटुकारों की एक फ़ौज बना रखी है, उस नेक्सस को आम आदमी पार्टी को तोड़ना होगा और उन सभी लोगों को पास आना होगा, साथ आना होगा जो पार्टी का हित चाहते हैं और इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, मैंने जो बोला था कि मेरे परिवार से शहादत दी गई थी राम मंदिर के लिए, तो मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल्स में देखा, न्यूज़पेपर्स में देखा कि उसमें लिखा जा रहा है कि मेरे पिताजी ने कार सेवा में अपनी जान गंवाई थी। दरअसल वो मेरे बड़े पिताजी थे, मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई थे स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी। तो ये क्लेरिफिकेशन लिख लीजिए। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई अफवाह उड़े और किसी प्रकार की कोई ऐसी बात जाए जो नकारात्मक तौर पर मेरे खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। तीसरी बात कि अभी मेरे निष्कासन का इन्होंने एक पत्र जारी कर दिया 3 फरवरी 2021 की तिथि से। मित्रों, मैं 5 अप्रैल 2021 को अंबेडकर नगर जनपद का जिला प्रभारी बनाया गया। आप लोग खुद समझिए, मेरे पत्रकार बंधु, आप लोग खुद समझ जाइए कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र है। अगर 3 फरवरी 2021 को पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया था, तो फिर 5 अप्रैल 2021 को मुझे एक जिले का प्रभारी कैसे बना दिया गया? पहले बात, निष्कासन करने वाले इस पर अपना स्पष्टीकरण। तीसरी बात कि मैं किसान महापंचायत जो 28 फरवरी 2021 को मेरठ में हुई थी, उसमें उपस्थित था और मैंने पार्टी का पक्ष रखा है। तमाम सारे पत्रकार बंधुओं से मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ पे। तो अगर मैं निष्कासित कर दिया गया था, अगर मैं वहाँ पर नहीं था या मेरा निष्कासन कर दिया गया था, तो फिर मुझे वहाँ पर बाइट क्यों दिलाएगी? पत्रकार बंधुओं से मेरा परिचय प्रवक्ता के रूप में क्यों करवाया गया? क्या निष्कासित को भी, क्या इन्होंने मुझे वापस लिया था? क्या इन्होंने मेरा निष्कासन रद्द कर दिया था? ये एकमात्र। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक और बिंदु इसमें आप जोड़ लीजिए कि जो इन्होंने 3 फरवरी 2021 को मेरा निष्कासन पत्र जारी किया है, उसकी सूचना क्या इन्होंने किसी न्यूज पेपर को दी? क्या इन्होंने किसी न्यूज चैनल को दी? क्या इन्होंने कोई कॉपी मुझे भेजी? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और आप इनसे एक सबूत मांग लीजिए कि किसी भी न्यूज़पेपर में उसकी कटिंग लगी हो कि रत्नेश मिश्रा को पार्टी विरुद्ध गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन होता है तो सभी लोगों को सूचित किया जाता है। तो 4 फरवरी को एक भी पेपर की कटिंग मुझे आप दिखा दीजिए जो मेरे निष्कासन से संबंधित हो। चौथा, जो बात चल रही है कि मैं संजय सिंह के खिलाफ क्यों बोल रहा, तो संजय सिंह के खिलाफ लगातार बोलूँगा। और मैं एक और सबूत दे दूँ, मैं किसान महापंचायत में मौजूद था, मेरा फ़ोन भी चोरी हुआ और मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई और पार्टी के कई पदाधिकारी मेरे साथ वहाँ पुलिस चौकी गए थे। आप लोग कहेंगे तो मैं उस थाने के प्रभारी से तत्कालीन आपकी बात करवा दूंगा पुलिस चौकी की, जहाँ पर मैंने अपनी मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो अगर मैं पार्टी से निष्कासित था तो मैं वहाँ क्यों था? ये कुल मिलाकर केवल और केवल संजय सिंह की उस पॉलिसी का विरोध करने का परिणाम मुझे मिल रहा है, जिसके बारे में इन्होंने अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मुखालते में रखा है, उनके भी संज्ञान में चीज़ें नहीं हैं और ये सारे भ्रम की चीज़ें उत्पन्न कर रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, एक बार फिर मांग करता हूँ कि इनको उत्तर प्रदेश से वापस ले जाइए, अन्यथा उत्तर प्रदेश में हम चुनाव जीतना तो क्या, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इन्होंने पार्टी के लिए इतना नकारात्मक माहौल तैयार कर दिया है कि उसमें कोई भी ऐसा वोटर
जो पार्टी से जुड़ना चाहता था वो पार्टी से कट रहा है। तीसरा जो मैंने कहा कि राम मंदिर में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो इसकी मैंने स्वतः जांच की है और मैंने खुद लोगों से जाकर बातचीत की है। मैं संजय सिंह को चैलेंज करता हूं कि आइए और आप अयोध्या में उतनी भूमि इतनी ही राशि में खरीद के दिखा दीजिए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति दे देता है रामकोट के एरिया में, आप ले लीजिएगा, मैं मान लूंगा घोटाला हुआ है। आप क्या ऐसा कर पाएंगे? केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाने से, केवल टीवी पर बैठकर चिल्लाने से पार्टी स्टैब्लिश नहीं होती संजय सिंह जी। पार्टी को स्टैब्लिश करने के लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। और आपके चाटुकार लंबा लंबा कुर्ता सिलवा के, जिनको ये नहीं पता है कि पार्टी स्टैब्लिश कैसे की जाती है, पार्टी के लिए संघर्ष कैसे किया जाता है, केवल आपके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हैं और आप समझते हैं कि इनसे पार्टी मजबूत हो जा रही है। ऐसा कतई नहीं हो रहा है। इससे केवल और केवल पार्टी का नुकसान हो रहा है।